तो आपके पेट में कीड़े हो गए हैं। सबसे पहले आपको पहचान करनी होगी कि आपके पेट में कीड़े हैं कि नहीं है। कभी कभी आपके मल में कीड़ों के अंडे आते हैं या उसके छोटे छोटे कीड़े आते हैं, उसके बच्चे आते हैं, तो आपको पहचान में आ जाता है कि हाँ आपको कीड़े हो गए हैं। लेकिन दोस्तों कभी कभी आपके पूरे शरीर में कीड़े हो जाते हैं, पेट के आंतों में कीड़े हो जाते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता है कि आपको कीड़े हो गए हैं और उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगती है। खासकर बच्चों में देखा गया है कि कीड़े होने की संभावना ज्यादा से ज्यादा होती है। दोस्तों बच्चों को अगर कीड़े हैं आपके, तो उनके चेहरे पर सफेद सफेद कलर के दाग होंगे, कहीं पर उनका चेहरा चितकबरा दिखेगा, कहीं उनका चेहरा ज्यादा गोरा दिखेगा। बहुत ज्यादा गोरा होने के कारण भी ऐसा लगता है कि उनका चेहरा साफ हो रहा है, लेकिन वो पेट में कीड़े होने के कारण से होता है। अगर बाकी शरीर का रंग अलग है और आपके बच्चे के चेहरे का रंग अलग है तो कीड़े हो सकते हैं। अगर आपके चेहरे पे कहीं कहीं पर सफेद कलर के स्पॉट हो रहे हैं तो भी कीड़े होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। दोस्तों बच्चों को जो कीड़े होते हैं तो उनको मीठा खाने की बहुत इच्छा होती है, मीठा ज्यादा खाते हैं और बच्चे चिड़चिड़ाते ज्यादा हैं। उनको खाना खिलाओ तो वो खाना नहीं खाते हैं और उनको एनल में हमेशा काटते हैं कीड़े और उनको कहीं खुजली होती है, कहीं जलन होती है। दोस्तों पेट में कीड़े हो जाए किसी बच्चे को तो वो कितना भी खाते रहे, उनके शरीर में हेल्थ नहीं बनती है। बच्चे जल्दी जल्दी बीमार होते हैं, उनको बार बार सर्दी जुकाम होना, बार बार उनको चिड़चिड़ापन होना, नींद ना आना, पढ़ाई अच्छी तरह से नहीं कर पाना, ये सब शिकायतें कीड़े होने के कारण से होती है। उनके शरीर में रूखापन रहेगा, बालों में रूखापन रहेगा और उनको सूखा रोग तक हो जाता है। दोस्तों इसकी वजह से बच्चों को पाइल्स भी होते हुए देखा गया है। दोस्तों यही चीजें जब बड़े लोगों को होती है तो इसकी संभावना बहुत ज्यादा विकृत रूप में होती है। कई लोगों के पेट में इतने ज्यादा कीड़े हो जाते हैं कि उसके कारण से दूसरी बीमारियां भी होने लगती है। पेट में कीड़े होने के कारण से किसी घाव में भी कीड़े पड़ जाते हैं, आपके सर में कोई खुजली हुई, डैंड्रफ हुई तो उसमें भी कीड़े पड़ जाते हैं, स्किन में आपको रूखापन आने लगता है, भूख नहीं लगती है, जॉइंटिस हो जाता है, आंतों में अल्सर हो जाता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी होने लगती है। दोस्तों अगर पेट में कीड़े ज्यादा हो जाएं तो आपको पीलिया बार बार होगा, आपको कफ कोल्ड बहुत ज्यादा होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन ज्यादा रहेगी और आपको भूख नहीं लगेगी। कभी कभी कीड़े इतने ज्यादा हो जाते हैं दोस्तों कि आपको कोई घाव हो जाएगा और वो सूखेगा नहीं और आपको हमेशा पाइल्स की शिकायत हमेशा बनी रहेगी। पाइल्स में कभी कभी घाव ऐसा हो जाता है कि वो फिसर बन जाता है, फिस्चुला भी बन जाता है। महिलाओं को यहां तक देखा गया है कि उनको योनि में भी फिसर बन जाता है, साइड साइड से बार बार फोड़े होने लगते हैं। तो दोस्तों कीड़े होने की संभावना मैंने आपको बताई। अब इसके इलाज के बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको इसमें परहेज करने होंगे। इसमें आपको मीठा खाना बंद करना होगा, तीखा खाना खाना शुरू करना होगा, फाइबर की चीजें, रेसे वाली चीजें आपको ज्यादा खानी होगी ताकि आपका पेट साफ हो। कड़वी चीजों का सेवन आपको करना चाहिए। इसमें नीम के पत्ते आप ले सकते हैं, इसमें आप पटोल घृत मार्केट में आता है उसको भी ले सकते हैं, पंचगव्य घी एक मार्केट में आता है आप उसको भी ले सकते हैं। इसमें आप चिराता का सेवन कर सकते हैं, इसमें आप पनीर फूल का सेवन कर सकते हैं। इसमें कुछ मेडिसिन और आती है दोस्तों जिसमें रसौत होती है, बच्चों को आप थोड़ा सा रसौत दूध में मिला के चटा सकते हैं। दोस्तों बहुत ज्यादा कीड़े हो गए हैं और उन कीड़ों के कारण से नए नए हो रहे हैं आपको, तो आप पलाश के बीजों का प्रयोग करें, पलाश के बीज का पाउडर बना लें और इसको 1 ग्राम लेना शुरू करें सुबह खाली पेट। इसको बच्चों को नहीं देना है दोस्तों, क्योंकि मरोड़ पैदा करता है, पेट में गैस पैदा करता है और सर्दियों में अगर आप इसको लेंगे तो आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ज्यादा होगी। इसलिए बच्चों को ना दें। बच्चों को आप नीम के पत्ते, रसौत का सेवन कराएं, पटोल घृत का सेवन करवाएं, आप चिराता का भी सेवन करवा सकते हैं, चिराता का सिरप भी दे सकते हैं। इससे पेट के कीड़े में बहुत अच्छा आराम होता है और आपको कब्जियत पर भी ध्यान रखना चाहिए। अगर आप रेसे वाले खाना खाते हैं तो इसमें आपको और अच्छे प्रॉफिट होता है। अगर आपको इसमें कोई घाव हो रहा है और घाव में कीड़े पड़ रहे हैं तो इसमें आपको रसौत लगाना चाहिए। आप इसमें दूध में मिला के थोड़ा सा रसौत मिला लें। रसौत जो होता है दोस्तों दारू हल्दी की गोंद होती है एक तरह की, तो दारू हल्दी की गोंद अगर आप उस घाव पे लगाएंगे जिस जगह कीड़े हो गए हैं उस जगह ठीक हो जाते हैं। इसमें दोस्तों और भी बड़े बड़े चिकित्सा होते हैं लेकिन वो देख रेख में होते हैं। अगर ऐसे कोई पेशेंट होते हैं इनको लाइफ टाइम से कीड़े हो गए हैं और कीड़े होने के कारण से पूरे शरीर में भी कीड़े पड़ गए हैं, फिर ऐसे पेशेंट को हम रस कपूर का भी सेवन करवाते हैं, दार चिकना का भी सेवन कराते हैं, लेकिन वो इलाज देख रेख में इलाज करने वाला होता है। पर डे पेशेंट को देख रेख में बात करनी होती है हमसे। तो आपको मैंने जो बताया है वो सारी आप चीजें करेंगे तो भी आपका पेट में कीड़े होना ठीक हो जाएगा दोस्तों। तो इसमें आप अगर घरेलू कुछ उपाय करना चाहते हैं तो नीम के पत्ते और बायबेडन इन दोनों का पाउडर बना लें
वो इसको सुबह शाम आधा आधा चम्मच पीना शुरू करें, या उबाल के उसका काढ़ा बना के पीना शुरू करें। आप गिलोय की गोलियां भी इसमें ले सकते हैं, गिलोय की चाय भी इसमें ले सकते हैं, ग्रीन टी भी ले सकते हैं। ये सारी चीजें कीड़े के लिए बहुत अच्छी होती हैं। पलास्क का बीज हर प्रकार के कीड़े को ठीक करता है, तो उसका भी आप सेवन कर सकते हैं दोस्तों। तो अगर आपको पेट में संबंधित कीड़े हैं तो बच्चों के लिए अलग तरीके से ट्रीटमेंट करें, बड़ों के लिए अलग तरीके से ट्रीटमेंट करें। बच्चों को ज्यादा हैवी दवाइयां ना दें, क्योंकि हैवी कड़वी दवाइयां लीवर पर और आंतों पर इफेक्ट डालती हैं, जो कि बच्चों के लिए नुकसानदायक होता है। इसलिए सोच समझकर या किसी वैद्य डॉक्टर से पूछ के इलाज करें, क्योंकि मार्केट में एलोपैथी में जो दवाइयां होती हैं, अल्बेंडाजोल वगैरह एक एंटीबायोटिक होता है, इसको देने से कीड़े मरते नहीं है पूरी तरह से। इससे स्टार्टिंग का कीड़ा है तो थोड़ा आराम हो जाता है, लेकिन कुछ समय बाद बच्चे जो कच्चा दूध पीते हैं, दूध का सेवन ज्यादा करते हैं, दूध की चीजें लेते हैं, उससे कीड़े ज्यादा हो जाते हैं। तो दूध का सेवन बच्चों को बंद कराना चाहिए, और बच्चों को नीम का पाउडर या नीम की गोंद या नीम का तेल या नीम के पत्ते, इनका सेवन कराने से कीड़े में बहुत अच्छा आराम मिलता है।